नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, फिल्म अभिनेता सैफ अली खान अब खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। उन पर जानलेवा हमला हुआ था। उनके शरीर पर 6 जगह चोट आई थी। जो धारदार हथियार से उन पर हमला किया गया था उसके गहरे घाव थे, और एक जो हथियार का टुकड़ा, बड़ा सा टुकड़ा जो उनके शरीर को भेद गया था, वो भी निकाला गया है। और उसके बाद जो सर्जरी हुई है वो ठीक बताए जा रहे हैं। लेकिन ये जो हमला हुआ है इसे किस तरह से देखा जाए, इसके पीछे मकसद क्या था, वो हत्यारा या लुटेरा या चोर किन इरादों के साथ सैफ अली खान के घर में घुसा था, उसने सारे सुरक्षा को कैसे भेद दिया और कैसे वहाँ से बचकर निकल गया, ये सारे प्रश्न खड़े हो गए हैं कि आखिरकार एक जाने माने अभिनेता के घर पर मुंबई में, जहाँ कहा जाता है कि मुंबई पुलिस बहुत ही सक्षम है, उसके रहते हुए इस तरह का प्रयास होना, और ये देखते हुए भी कि इस तरह की हत्याएं मुंबई में हाल में हो चुकी हैं। बाबा सिद्दीकी की हत्या का जिक्र मैं कर रहा हूँ। आपको याद होगा, उनकी दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी, और उसके बाद सलमान खान पर हमले की लगातार धमकियाँ आ रही हैं। उनको विशेष सुरक्षा भी प्रदान की गई है। लेकिन सैफ अली खान पर तो सीधे हमला हो गया है, और यूँ कहना चाहिए कि वो बाल बाल बचे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि अगर 2 सेंटीमीटर भी वो हथियार और अंदर चला जाता रीढ़ की हड्डी में, तो फिर मामला बहुत गंभीर हो सकता था। तो सवाल ये है कि आखिरकार उस हमलावर का इरादा क्या था। जो सरकमस्टांसेस हैं, जो परिस्थितियां हैं, उनको देखते हुए नहीं लगता है कि वो केवल चोरी के इरादे से आया था। हालांकि ये अनुमान है, जब तक वो हमलावर गिरफ्तार नहीं हो जाता है, घर के तमाम लोगों के बयानात नहीं हो जाते हैं, और उनके आधार पर कोई ठोस सबूत हमारे सामने नहीं होते हैं कि आखिरकार हुआ क्या था, क्यों हुआ था। लेकिन एक संकेत ज़रूर मिलता है कि कहीं, या यूँ कह लें कि एक आशंका होती है कि कहीं ये हेट क्राइम तो नहीं है, कहीं ये नफ़रत की वजह से किया गया हमला तो नहीं है। क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार हिंदुस्तान में काफ़ी वर्षों से, और ख़ास तौर से पिछले 10-11 सालों से, एक ख़ास तरह से टारगेट किया जा रहा है। पूरे देश भर में टारगेट किया जा रहा है मुस्लिम समुदाय को, और बॉलीवुड में भी जो मुस्लिम कलाकार हैं, जो अभिनेता हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा है। तो कहीं ये उसी हेट क्राइम का हिस्सा तो नहीं है, कहीं ये वो जो नफ़रत फैल रही है चारों तरफ, उसी की वजह से तो नहीं है। और इस नफ़रत को डॉक्टर कुमार विश्वास ने जो जाहिर किया था, और जिस पर काफ़ी आपत्तियां भी दर्ज कराई गई थी, जब उन्होंने उनके बेटे तैमूर को तैमूर नाम दिए जाने पर एक घटिया सी टिप्पणी की थी, और वो हेट क्राइम या कहें कि नफ़रत से भरी हुई थी। क्या ये उसका भी असर है? कहना मुश्किल है, क्योंकि एक व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। केवल कुमार विश्वास इसके लिए दोषी नहीं ठहराए जा सकते। लेकिन ये जो पूरा माहौल बनाया गया है, उसमें हर कोई किसी का भी इस तरह का स्टेटमेंट कारण बन सकता है इस तरह के अपराधों के लिए। तो कहीं ये हेट क्राइम का नतीजा तो नहीं है। पूरे बॉलीवुड में पिछले कुछ वर्षों में एक तरह का विभाजन कर दिया गया है, और उसकी कोशिशें लगातार की जा रही हैं कि कैसे बॉलीवुड को हिंदू मुसलमान में बांट दिया जाए, और कैसे जो मुस्लिम कलाकार हैं,
अभिनेता हैं, अभिनेत्री हैं, उनको कैसे दरकिनार किया जाए, उनको कैसे हाशिए में डाला जाए। और इसीलिए आप देखते हैं कि जो हिंदुत्ववादी हैं या जो अंधभक्त हैं, वो रणवीर सिंह, रणवीर कपूर, अक्षय कुमार, जो हिंदू नाम वाले अभिनेता अभिनेत्री हैं, उनके सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। और जो मुस्लिम नाम और ख़ास तौर पर ये जो खान की बात होती है, 4 खान की बात होती है, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, सैफ अली खान, ये ख़ास तौर पर टारगेट पर है। सैफ अली खान ने चूँकि करीना कपूर से शादी की है और कुमार विश्वास की टिप्पणी उस ओर भी इशारा करती है। वो इसको, जैसे पहले उन्होंने सोनाक्षी सिन्हा के बारे में कहा था, वो लव जिहाद की तरफ इशारा करते हैं, जहाँ हिंदू महिला ने मुस्लिम पुरुष से शादी की है। और यहाँ सैफ अली खान और करीना कपूर का भी मसला वही है। तो कहीं ये पूरा जो खेल रचा जा रहा है बॉलीवुड में, ये टारगेट करने के लिए तो नहीं है। इसमें आमिर खान भी टारगेट पर होंगे क्योंकि उन्होंने भी हिंदू महिला से शादी की, शाहरुख खान भी और सैफ अली खान भी। तो क्या एक तो मुसलमानों के प्रति नफ़रत, उनकी काबिलियत, उनकी सफलता, उनकी शोहरत, उनकी दौलत से नफ़रत, और फिर नफ़रत का एक नज़रिया या एक कोण ये भी हो गया कि उन्होंने हिंदू महिलाओं से, लड़कियों से शादी की है। तो ये तमाम तरह की जो घृणाएं इकट्ठी की जा रही हैं, क्या सैफ अली खान उसी का निशाना बना दिए गए हैं? और अगर ऐसा है तो ये कितनी ख़तरनाक बात है कि मुंबई जैसी जगह, जिसे बहुत ही सुरक्षित माना जाता है हर किसी के लिए, वहाँ रात में भी लोग 12-1 बजे तक चौपाटी, जुहू बीच, इन सब जगहों पर घूमते फिरते हैं और अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन क्या वहाँ ये जो नफ़रत की सियासत है, जो जहर घोलने का एक क्रम चल रहा है देश में, वो इस हद तक पहुंच रहा है कि आने वाले दिनों में हम इसके दूसरे रूप भी देख सकते हैं। जगह जगह हमले, हत्याएं, जो हेट क्राइम जिन्हें हम कहते हैं, क्या वही होने वाला है? क्या इसको एक संकेत के रूप में लिया जाना चाहिए? क्या हम ये नहीं देख रहे हैं कि महाराष्ट्र की सरकार इन मामलों में कितनी ढीली है? जो मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, वो महाराष्ट्र के गृह मंत्री भी हैं, और जो पिछली सरकार थी शिंदे की, उसमें भी वो गृह मंत्री थे, और तभी बाबा सिद्दीकी पर हमला हुआ था, उनकी हत्या की गई थी। उन्हीं के दौरान सलमान खान को लगातार धमकियां दी गई, और वही मुख्यमंत्री भी हैं और गृह मंत्री भी हैं, उनके ही इस कार्यकाल में सैफ अली खान पर जानलेवा हमला हुआ है। तो कहीं ना कहीं क्या ये, इसका अर्थ ये भी निकलता है कि राज्य सरकार सीधे तौर पर भले शामिल ना हो, लेकिन चूंकि वो एक निर्णायक कार्रवाई नहीं करती है, नहीं कर रही है हेट क्राइम्स के खिलाफ, इसलिए ऐसे लोगों के हौसले बढ़ रहे हैं और वो घर में घुसकर भी हमले करने लगे हैं। अगर ये हेट क्राइम का मामला है तो फिर ये एक बहुत ही गंभीर मोड़ लेता हुआ दिख रहा है, और ये आगे चलकर बड़े पैमाने पर हिंसा को भी जन्म दे सकता है। जिन जिन राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं, वहाँ पर ये हेट क्राइम बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि सरकारें खुद ही नफ़रत भरे बयान दे रही हैं। उनके मुख्यमंत्री, उनके मंत्रीगण, पूरे प्रशासन और पुलिस का भी सांप्रदायिकरण कर दिया गया है।
और इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं, हेट क्राइम करने वाले, नफ़रत से भरे हुए लोग हैं, उनको संरक्षण भी मिल रहा है। आप चाहे उत्तर प्रदेश ले लें, चाहे मध्य प्रदेश ले लें, राजस्थान ले लें, असम ले लें, महाराष्ट्र ले लें, एक एक करके आप राज्यों को उठाते जाइए और देखते जाइए कि वहाँ इस तरह के हेट क्राइम करने वालों के खिलाफ क्या वहाँ की सरकारों ने कोई ठोस कार्रवाई की है? क्या हेट क्राइम को रोकने के लिए उन्होंने कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं? पुलिस को चौकन्ना बनाया है और ऐसे तत्वों को कड़ी चेतावनी दी है क्या? बिल्कुल भी नहीं दी है, बल्कि आप पाएंगे कि इसके ठीक उलट हो रहा है। या तो उस राज्य की सरकारें, मंत्री, मुख्यमंत्री चुप लगा जाते हैं, या फिर उनके हौसले बढ़ाते हुए दिखते हैं। और अगर सीधे तौर पर उनके हौसले नहीं भी बढ़ाते हों तो भी मैं उनको धिक्कारते नहीं हैं, उनको नकारते नहीं हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं, और इस वजह से वो निश्चिंत रहते हैं कि हम जो भी करेंगे बच जाएंगे। तो मैं वापस लौटता हूँ फिर सैफ अली खान पर, कि सैफ अली खान के मामले में अगर ये हेट क्राइम का मसला हुआ तो क्या होगा? क्या राज्य सरकार, देवेंद्र फडणवीस की सरकार, मुंबई की पुलिस उसे उतनी सख्ती और गंभीरता से लेगी? जिस तरह से 24 घंटे मुंबई पुलिस ने गुजारे हैं उससे तो नहीं लगता, क्योंकि सब कुछ आपकी नज़र में होते हुए भी आप अपराधी को पकड़ नहीं पाए। आपने एक संदिग्ध को पकड़ा और छोड़ दिया। आपके पास सीसीटीवी फुटेज है और तमाम तरह के अब आधुनिक साधन संसाधन आ गए हैं जिससे आप ट्रैक कर सकते हैं, लोगों को पकड़ सकते हैं। और अगर नहीं पकड़ पा रहे हैं तो ये मुंबई पुलिस की घनघोर असफलता है। या तो उसमें इच्छा शक्ति नहीं है, या उसको ऊपर से निर्देश मिले हुए हैं कि बहुत तत्परता नहीं दिखानी है, और या फिर मुंबई पुलिस नाकारा हो चुकी है, वो इस तरह के क्राइम को हैंडल करने के लायक भी नहीं बची है। कभी प्रतिष्ठा थी, रही होगी मुंबई पुलिस की, लेकिन अब वो वैसी नहीं रही है। और मुंबई पुलिस का ये पतन पूरे महाराष्ट्र के लिए, पूरे देश के लिए एक गंभीर चेतावनी है, क्योंकि अगर मुंबई में इस तरह के क्राइम और हुए तो उनका असर देश के दूसरे हिस्सों में भी पड़ेगा, वहाँ भी इस तरह के क्राइम बढ़ेंगे। तो ये एक खतरनाक चेतावनी है पूरे देश के लिए। सैफ अली खान पर जो हमला हुआ है उसको इस रूप में देखा जाना चाहिए, और ये सही बात है कि जब तक ये साबित ना हो जाए कि ये हेट क्राइम है तब तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता। लेकिन अगर है तो फिर ये बहुत बड़ी चिंता का सबब है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।